कहानी ये है कि शूलों का दुर्भाग्य अमरता पुष्पों को झड़ना पड़ता है। शूलों का दुर्भाग्य अमरता पुष्पों को झड़ना पड़ता है और ए अर्जुन सबको अपना अपना धर्म युद्ध लड़ना पड़ता है। प्रशांत किशोर के बारे में चिराग पासवान ने कहा कि वो जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे थे, यानी कि उनका धरना प्रदर्शन अनशन सत्याग्रह जिसका नाम उनकी पार्टी जनसुराज दे रही है वो ठीक है। आप एक बात समझिएगा, जनसुराज कुछ भी करे, भाजपा और आरजेडी और जदयू उसके साथ खड़ी नहीं होनी चाहिए, ये कहता है मोरल ऑफ पॉलिटिक्स। लालू यादव एक बार एक इंटरव्यू में बैठे हुए थे, किसी ने पूछ लिया कि आप इतना बच्चा पैदा काहे कर दिए, तो लालू जी बोले कि मेरा इसमें गलती नहीं है। जब हम शादी मेरा हुआ तब राजीव गांधी जी का नियम आया था कि बच्चे दो ही अच्छे, और हम अपोजिशन में थे तो हमको विरोध करना था तो हम ज्यादा पैदा कर दिए। 12 बजे कहा गया, सफाई में कहा गया कि 12 बजे बुलाया गया था, नीतीश जी 10 बजे पहुंच गए। तो मतलब आप 12 बजे उनको बुलाए थे तो आप 12:10 में आते क्या? आप इतना बड़ा पुजारी हो गए हैं, सबको समझ में नहीं आ रहा है क्या? आप पूजा डिफेंड किया जा रहा था चिराग के पार्टी की तरफ से कि पूजा में समय लगता है, जदयू वाले भी यही, अरे कितना समय लगता है पूजा में, और लगता भी है तो आप सुबह 5 बजे पूजा करिएगा कि 12 बजे पूजा करिएगा। और आप समझिए ना, एक सूबा का मुख्यमंत्री रथ जी आपके यहाँ आएगा, आप भले मंत्री क्यों नहीं हो, लेकिन आप उस आदमी को बुलाए हैं ना, तो अगर बुलाए हैं 12 बजे तो आप 8 बजे सुबह नहा धोवा के कंघी से अपना बाल एकदम सेट करके ऐसे खड़े रहेंगे कि कब साहब आ जाएं और कब हमको यस सर कहने का मौका मिल जाए। उसके बाद सवाल पूछ दिया गया कि प्रशांत किशोर नीतीश जी के बारे में अंट बोल रहे हैं कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, तो बोले कि इस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। अरे भाई, आप जिस गठबंधन में हैं, अगर आपके मुख्यमंत्री को, आपका मुख्यमंत्री हुए वो आप गठबंधन में है, कोई कह रहा है कि उस दिमाग ठीक नहीं है तो आप विरोध नहीं करिएगा। और सारा मसला देखिए बाबू भैया, सीट का है, सीट का ही मसला और कोई मसला नहीं है। मंत्री है ही, इज्जत मिल ही रहा है, मुसलमान जी को पार्टी में शामिल करवा ही लिए, पूरा बीजेपी और जदयू वाला सब उधर का सिवान का गोपालन का विरोध कर ही रहा है, तो अब क्या ही बचा। चिराग पासवान मीडिया के सामने आते हैं, प्रशांत किशोर का समर्थन कर देते हैं। इसके बाद आपको बता दूं कि 14 जनवरी के दिन नीतीश कुमार चिराग पासवान के घर जाते हैं और वहां पे चिराग पासवान उनसे मिलते नहीं हैं, कहते हैं कि वो पूजा कर रहे थे। इसके बाद की बात, खान ब्रदर्स को अपने पार्टी में लेके आते हैं और ये सब कुछ देखने के बाद मीडिया में एक बार फिर से इस बात की चर्चा होने लगी है कि चिराग पासवान जो है वो बागी तेवर इख्तियार कर चुके हैं। और इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ है प्रशांत राय। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। जिस तरीके से चिराग पासवान अचानक से उनका मूड बदल जाता है, देख लीजिए, मतलब नीतीश कुमार से मिलते नहीं हैं और उसके बाद अनशन का समर्थन भी कर दे रहे हैं, कह रहे हैं कि आयोग की गलती है, एकदम से अलग माहौल बना देते हैं। और 14 जनवरी के दिन नीतीश जी जाते हैं तो मिलते नहीं, कहते हैं कि हम पूजा कर रहे थे उस दिन। कैसा, मतलब क्या लग रहा है आपको, इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है? कहानी ये है कि शूलों का दुर्भाग्य अमरता पुष्पों को झड़ना पड़ता है। शूलों का दुर्भाग्य अमरता पुष्पों को झड़ना पड़ता है और ए अर्जुन सबको अपना अपना धर्म युद्ध लड़ना पड़ता है। तो ये वो युद्ध है रथ जी, जो युद्ध राजनीति वाले लोग बकायदा खूब अच्छे से समझ रहे हैं। आप समझिए इस बात को। प्रशांत किशोर के बारे में चिराग पासवान ने कहा कि वो जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे थे, यानी कि उनका धरना प्रदर्शन अनशन सत्याग्रह जिसका नाम उनकी पार्टी जनसुराज दे रही है वो ठीक है। आप एक बात समझिएगा, जनसुराज कुछ भी करे, भाजपा और आरजेडी और जदयू उसके साथ खड़ी नहीं होनी चाहिए, ये कहता है मोरल ऑफ पॉलिटिक्स। यानी कि जो आपका विरोधी है वो कुछ भी करता है। लालू यादव एक बार एक इंटरव्यू में बैठे हुए थे, किसी ने पूछ लिया कि आप इतना बच्चा पैदा काहे कर दिए, तो लालू जी बोले कि मेरा इसमें गलती नहीं है। जब हम शादी मेरा हुआ तब राजीव गांधी जी का नियम आया था कि बच्चे दो ही अच्छे, और हम अपोजिशन में थे तो हमको विरोध करना था तो हम ज्यादा पैदा कर दिए। तो देखिए, विरोध करने का तरीका लालू जी का कैसा था, और चिराग पासवान की पार्टी का नुकसान कराया है जनसुराज वालों ने। लेकिन अगर फिर भी चिराग पासवान कह रहे हैं कि वो अच्छे हैं, तो आप समझिए कि क्या दिक्कत है। सिर्फ यही नहीं, इसके 2 महीना पहले एक शब्द आया था, याद करिए, कोर्ट से, जिसका नाम था क्रीमी लेयर, उस पर भी विरोध किया गया था। तो ऐसा कई बात है जहां चिराग पासवान विरोध करके ये दिखाते हैं कि देखिए, आप ऐसा मत समझिए कि हम में तेवर नहीं है, हम में तेवर है, हम दिखा नहीं रहे हैं आपको। और आप समझिए ना, एक सूबा का मुख्यमंत्री रथ जी आपके यहाँ आएगा, आप भले मंत्री क्यों नहीं हो, लेकिन आप उस आदमी को बुलाए हैं ना, तो अगर बुलाए हैं 12 बजे तो आप 8 बजे सुबह नहा धोवा के कंघी से अपना बाल एकदम सेट करके ऐसे खड़े रहेंगे कि कब साहब आ जाएं और कब हमको यस सर कहने का मौका मिल जाए। क्योंकि पॉलिटिक्स में यही होता है। लेकिन 12 बजे कहा गया, सफाई में कहा गया कि 12 बजे बुलाया गया था, नीतीश जी 10 बजे पहुंच गए। तो मतलब आप 12 बजे उनको बुलाए थे तो आप 12:10 में आते क्या?
आप इतना बड़ा पुजारी हो गए हैं, सबको समझ में नहीं आ रहा है क्या? आप पूजा डिफेंड किया जा रहा था चिराग के पार्टी की तरफ से कि पूजा में समय लगता है। जदयू वाले भी यही, अरे कितना समय लगता है पूजा में, और लगता भी है तो आप सुबह 5 बजे पूजा करिएगा कि 12 बजे पूजा करिएगा? ब्रह्म मुहूर्त नहीं समझते हैं क्या? हमको बड़का पंडिताई समझ रहे हैं कि किसी को पता नहीं है दुनिया को पूजा करने का सही समय कब है जी? अब ये वही कहिए कि ना 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 भाई हम ब्रश नहीं करते हैं, हम तो 7 बार एक बार ब्रश कर लेते हैं, क्योंकि लिखा थोड़ी कहीं है कि ब्रश डेली करना। रे भाई ब्रश कब किया था? सुबह उठ के नहाने से पहले ब्रश करिए, नहाइए, कपड़ा पहनिए, यही ना होता है जीवन जी। तो आप कह रहे हैं कि 12 बजे, अरे 12 बजे कौन सा पूजा होता है? इसका कोई जवाब है क्या? तो कभी वो नीतीश कुमार से नहीं मिलेंगे, तब कह दिए कि भाई नहीं नहीं प्रशांत किशोर जो कर रहे थे वो ठीक है। उसके बाद सवाल पूछ दिया गया कि प्रशांत किशोर नीतीश जी के बारे में अंट संट बोल रहे हैं कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, तो बोले कि इस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। अरे भाई आप जिस गठबंधन में हैं, अगर आपके मुख्यमंत्री को, आपका मुख्यमंत्री हुए वो आप गठबंधन में है, कोई कह रहा है कि उस दिमाग ठीक नहीं है तो आप विरोध नहीं करिएगा। तो देखिए चिराग जी का अपना स्टाइल है, चिराग जी ऐसा करते रहे हैं। और देखिए वक्त वक्त पर मतलब नहीं होता है कि वक्त पर एहसास कराना जरूरी हो जाता है, तो वो शायद एहसास करा रहे हैं क्योंकि चुनाव आ रहा है। और सारा मसला देखिए बाबू भैया सीट का है, सीट का ही मसला और कोई मसला नहीं है। मंत्री है ही, इज्जत मिल ही रहा है, मुसलमान जी को पार्टी में शामिल करवा ही लिए, पूरा बीजेपी और जदयू वाला सब उधर का सिवान का गोपालन का विरोध कर ही रहा है। तो अब क्या ही बचा? यही बचा कि नंबर ऑफ सीट हमको दीजिए, वरना धीरे धीरे समझाते रहेंगे कि हमारे पास भी कुछ है। शायद यही वो अपना रहे हैं, और हो सकता है कि कई बार लोग इसको अपना कर सफल हुए हैं, तो वो भी सोच रहे हो कि हम भी कुछ करेंगे तो हम भी सफल हो जाएंगे, बस। और क्या मतलब है इसका? अच्छा, चिराग पासवान जो ये तेवर दिखा रहे हैं, इससे नीतीश कुमार को, एनडीए को और बीजेपी को मतलब क्या क्या नुकसान हो सकता है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए नीतीश कुमार को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। चिराग पासवान हम तो नहीं मानते हैं कि अरे नीतीश कुमार, जॉर्ज फर्नांडिस को जो आदमी ठिकाने लगा दिया, आप चिराग पासवान कब के हैं? कल के आए हुए लड़के हैं वो। नीतीश कुमार कौन है जी? नीतीश कुमार वो आदमी है जो लालू प्रसाद यादव के साथ राजनीति करते थे। लालू यादव नीतीश कुमार को कुर्मी महासम्मेलन में भेजकर नेता बनवाए। नीतीश कुमार कुर्मी महासम्मेलन जब पटना गांधी मैदान में हो रहा था आज से 25 साल पहले, तो नीतीश कुमार नहीं जा रहे थे। लालू यादव बोले कि तुम नहीं जाओगे तो तुमको फुटेज नहीं मिलेगा, चले गए। और उसी लालू यादव को कुर्सी से हटा दिए, बोले कि बाप रे बाप, ये तो धोखेबाज आदमी है। नीतीश कुमार के अनुभव को आप चैलेंज कर दीजिएगा, तो नीतीश कुमार को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। अरे आरसीपी सिंह जी को लग रहा था कि बड़े हम IAS हैं, यूपीएससी करके आए हैं, हम ही बिहार चलाएंगे, हट गए कि नहीं? कोई एग्जाम भी याद कर रहा है? नहीं कर रहा है। नीतीश कुमार को नुकसान नहीं होगा। चिराग पासवान चाहे तो वोटिंग पैटर्न में कुछ नुकसान तो कर सकते हैं, लेकिन एक बात समझिएगा आप, जैसे मान लीजिए आपको एग्जाम्पल देते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मुकेश सैनी एक आदमी हुए, VIP पार्टी चलाते हैं। मुकेश सैनी को 243 सीट पर अगर लड़ने को हम कह दे, हम जैसे आदमी, और हम कहें कि मुकेश सैनी जी आपको देंगे हम 500 करोड़ रुपया, आप 243 सीट पर लड़िए, नहीं लड़ पाएंगे, उनको कैंडिडेट ही नहीं मिलेगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि मुकेश सहनी को भाजपा वाला मतलब एनडीए गठबंधन या आरजेडी का महागठबंधन, जिसको इंडी गठबंधन कहते हैं, इंडी गठबंधन और एनडीए दोनों मुकेश सहनी को क्यों लेना चाहते हैं? इसका मतलब समझिए राजनीति को। इसलिए लेना चाहते हैं क्योंकि बिहार में ऐसी 10-15 सीटें हैं जहां पर उनके जाति के लोग हैं, और वही, अरे आप गौर करते होंगे मुकेश सहनी सबसे ज्यादा जाते हैं दरभंगा, सबसे ज्यादा जाते हैं सहरसा। क्यों? क्योंकि वहां पर उनकी परंपरागत सीटें हैं। तो होता क्या है कि पार्टियां गठबंधन ये सोचती है कि भाई अब 15 सीट जो आदमी खराब कर सकता है, माने कि 15 सीट पर ये आदमी ले आता है 15,000 वोट, और 15 सीट पर आरजेडी हार जाए या एनडीए हार जाए, तो ये लोग ये सोच रहे हैं कि इस आदमी को 5-7 को सीट देके मैनेज कर लीजिए, ताकि 15 सीट पर तो फायदा हमको डायरेक्ट मिलेगा ही, और उसके बाद वो पार्टियां उनको पूरा बिहार घुमवाती है, और हर जिला में मल्ला है कि नहीं है। तो अगर नीतीश कुमार के साथ एनडीए के साथ मुकेश सहनी रहेंगे तो उनके साथ चुनाव में हर जगह घूमेंगे, कहेंगे कि सब मल्ला सुनो वोट दो, तो हर जिला में 5-5 हजार वोट भी अगर मल्ला हो तो सोचिए कितना वोट हो गया, 38 पर जोड़ लीजिए। उसके बाद डायरेक्ट वोट का फायदा है। तो चिराग पासवान वही है। चिराग पासवान क्या लड़ जाएंगे 40 सांसद का सीट? लड़ ही नहीं पाएंगे, और लड़ जाएंगे तो वोट नहीं आएगा। बात यह है कि उनको मैनेज करने के लिए लोग लेता है। तो जो नुकसान का सवाल पूछे, नुकसान तो भाई वो पहुंचा सकते हैं, ये बात सही है, उनको लोग मानता है, उनका रामविलास जी का इंटैक्ट वोट उनके साथ है, इसमें कोई इफ कोई बट नहीं है। लेकिन अगर वो काबिल बनेंगे तो इसका दवाई है, और दवाई 2020 का ये था कि उनका एक भी विधायक नहीं है, सांसद अभी है ना एक भी विधायक, लेकिन उनका नहीं है। तो बहुत कुछ हो सकता है उनके साथ भी, और ये नुकसान भी पहुंचा सकते हैं।
चलिए आखिरी सवाल हम आपसे पूछते हैं कि खान ब्रदर्स को अपने पार्टी में ले आए, मतलब ये नाराजगी जो है सिर्फ नीतीश से ही नहीं है, खान ब्रदर्स को अपने पार्टी में ले आते हैं, बीजेपी वाले इसके ऊपर नाराजगी भी जताते हैं। तो चलिए नीतीश वाला तो मैटर समझ में आता है, बीजेपी से अचानक काहे नाराज हो गए? देखिए बात समझिए, एक बात समझिए, राजनीति में कोई किसी का अपना और सगा नहीं होता है। अगर अपना और सगा होता तो लोग लड़ाई नहीं करते। इतनी बार सत्ता के लिए क्या क्या विभाजन हुआ है, और सबसे बड़े इस देश के परिवार जो राहुल गांधी आज पटना में आए हैं तो उन्हीं का एग्जाम्पल दे देते हैं। मेनका गांधी जी कौन से पार्टी में है बताइए? बीजेपी में है। उनके बेटा किस पार्टी में है बताइए? तो बहुत तरह का दिक्कत है भाई। और इस देश की सबसे बड़े राजनीतिक घराने में अगर ये हो सकता है, एग्जाम्पल तो हर राज्य का मेरे पास है, जो भी पार्टियां रीजनल है, पिता में, बेटे में, भाई में लड़ाई होते रहता है। तो राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता है। और चिराग पासवान को बीजेपी से और जदयू से लड़ाई अगर ना भी हो तो कम से कम उनको अपने आप को तो मजबूत करना है ना। और कोई भी आदमी यही आप देखिए, वैल्यू बनता है राजनीति में वोट से, वोट आता है कनेक्शन से, और कनेक्शन होता है मजबूत लोगों के पार्टी में उपस्थिति से। तो चिराग पासवान मजबूत लोगों को अपनी पार्टी में मार्च अप्रैल तक जरूर लाने का प्रयास करेंगे। हर पार्टियां ये प्रयास कर रही हैं, अलग अलग लेवल से कर रही हैं, और उनका मकसद सिर्फ ये है कि कैसे भी हम ये बता दें कि मेरे पास ज्यादा शक्ति है, और जब वोट का बंटवारा हो, जब सीट का बंटवारा हो, तो उनको उनका उचित सम्मान दिया जाए। इसमें बीजेपी जदयू वाले को जोड़कर डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए, ये देखना चाहिए कि ये प्रेशर के लिए सब हो रहा है। क्योंकि भाजपा अगर विशाल प्रशांत को, सुनील पांडे जी के बेटा को टिकट देती है, वो चुनाव जीत जाते हैं, तो क्या उन पर कोई केस नहीं था? क्या वो बाहुबली नहीं कहे जा रहे थे? उन पर कोई सवाल उठा देगा तो अभी। लेकिन भाजपा क्या सोची कि कैसे भी हमको वहां वोट चाहिए, उन्होंने पार्टी में शामिल कराया। चिराग पासवान ने क्या सोचा कि खान ब्रदर्स के आने से हमको फायदा होगा, वो करवा लिए। पहले का बात, बाद का बात वो नहीं सोचेंगे, क्योंकि उनको अभी अपने पार्टी को मजबूत करना है बस। तो चलिए भाई साहब, चिराग पासवान ने जो है वो बागी तेवर इख्तियार किया है, इसके बहुत सारे मायने जो है वो प्रशांत राय ने आपको समझाए। ये विश्लेषण आपको कैसा लगा, कमेंट के जरिए अपना विचार आप हम तक पहुंचा सकते हैं। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, और मेरा नाम रजत है।